ठंड से बचने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े पहनने से हम नहीं बचे रह सकते, हम जो खा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को गर्माहट दे। आंवले से बना रही हूँ आंवले का छुंदा और हरे मटर और पनीर का पराठा, स्टफ पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। मॉर्निंग में पराठा से इजी और कुछ भी नहीं होता है। ब्रेकफास्ट और लंच और या फिर लंच बॉक्स के लिए तो बनता ही बनता है विंटर में सभी के घरों में ये पराठा। और मेरी मानिएगा, आप इसे एक बार बना लीजिएगा तो ये आपका तो फेवरेट ही हो जाए। वेलकम बैक टू आराधना देसी किचन। तो चलिए चल के देखते हैं मैंने मटर और पनीर के पराठे कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक प्याज ले लिया इस तरह से बारीक कटा हुआ, और ये हाफ कटोरी जितना मटर है जिसे हल्का सा मैंने ब्लांच कर लिया था, उबाल लिया था। और उसके बाद यहाँ पे एक हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, 2-4 मैंने लहसुन लिया हुआ है बारीक कटा हुआ, साथ ही धनिया का पत्ता है। और पनीर को मैंने इस तरह, तो स्टफिंग में प्रॉब्लम ना हो इसलिए पनीर को अच्छी तरह से मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और मटर को भी हल्का सा ब्लांच किया है कि बस आप इसे दबाएं तो ये दब जाए, ताकि स्टफिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके साथ तो यहाँ हम सबसे पहले आंवले का हम छुंदा बना लेते हैं। तो आंवले को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है, और मैंने कोशिश किया है आंवला बिल्कुल फ्रेश हो, ज़्यादा दिन पुराना ना हो, ताकि ये हमारा जो छुंदा बने वो स्वादिष्ट बने। तो आंवले को मैं हल्का सा बस उबाल रही हूँ, 1 सीटी जितना। स्टीम पे ही इसे हम उबालेंगे, पानी में डाल के नहीं उबालना है। तो मैंने इसके क्या किया है कि कुकर में एक कटोरी रख दिया है पानी से भरकर, और प्लेट डाल दिया है, और इन प्लेट पे मैं इन सारे आंवले को डाल दूंगी और बस 1 सीटी जितना ही इसे लगाकर स्टीम दे दूंगी। या आप इसे छन्नी पर भी 10 मिनट के लिए ढक कर रख सकते हैं उबलने के लिए, या फिर कुकर में 1 सीटी जितना ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस 1 सीटी जितना, कि ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक ये सीटी लग रहा है मैं यहाँ पे साथ में 2 चम्मच जितना ये जीरा को इस तरह से रोस्ट कर रही हूँ, और मैं इसका पाउडर बना लूँगी। ये बहुत काम आएगा। किन किन चीज़ों में डालूंगी ये मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी। तो कैसे बनाते हैं जीरा पाउडर भुना हुआ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये कुछ हल्का इस तरह से डार्क ब्राउन हो जाएगा और ये चटकने लगेगा। तो जैसे ये चटकने लगे वक्त बस आप इसे गैस को फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से दरदरा इसका पाउडर बना लेना है। बारीक सा नहीं बनाना है, हल्का दरदरा सा इसे पाउडर के रूप में आप ये बना के रख लीजिए। और ये मल्टीपर्पज़ काम आता है। भुना हुआ जीरा और घर का बना हुआ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए अब देखते हैं। आंवला ठंडा हो गया है देखिए। तो मैं अब इसको कद्दूकस में ग्रेट कर लूँगी। जो बड़ा साइज़ का होता है वैसे ही करना है, बहुत बारीक नहीं ग्रेट करना है। या फिर आप चाहें तो इसे एज इट इज़ ऐसे ही 2-4 टुकड़े में छोटे छोटे काट कर भी कर सकते हैं, पर मैं इसे ग्रेट करके बना रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ हाथों से ही इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि वो ये इस समय बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो आप इसे सिर्फ इसे चाकू से काटना चाहें तो आराम से कट जाएगा, अगर आप इसे ग्रेट करना नहीं चाहते हैं। तो 1/2 केजी आंवला था तो 1/2 केजी ही मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ कोशिश कीजिएगा थोड़ा सॉफ्ट वाला और बिल्कुल ऐसा साफ हो। अगर आप काला लेंगे तो आपका आंवले का जो चुंदा है वो काला बनेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा स्वाद के लिए, कलर के लिए आप कोशिश कीजिएगा साफ वाला गुड़ इस्तेमाल कीजिएगा। और आधा किलो आंवला है तो आधा किलो ही आपका गुड़ लगेगा। और गुड़ को मैंने इस तरह से पहले ही तोड़ लिया है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया है। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। 1 दालचीनी, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची डाल दिया है, ताकि इसका अरोमा जो है वो अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स हो जाए। और इसी ऑयल में मैं आंवला डालूंगी, तो इसका जो दालचीनी और लौंग इलायची का अरोमा है वो अच्छे से आंवले में भी आ जाए। तो इन सब को मैं इसमें डाल दूंगी आंवला को, और 1 से 2 बार बस इसे अलट पलट के भून लूँगी। भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा बस अरोमा इसमें गरम मसाले का मिक्स हो जाए, इसलिए मैं इसे चला चला के भून रही हूँ। बस साथ ही मैं इसमें जैगरी भी डाल दूँगी। और ये सब कुछ जो भुनाई कर रहे हैं और चला के मिक्स कर रहे हैं, आपको गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई पे नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये नीचे से जल जाएगा। और अगर हल्का सा भी जल गया तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो देखिए
बस 1-2 बार ही मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने सारा जैगरी भी साथ साथ में डाल दिया है। अब इन दोनों को अच्छे से चला के मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप अलट पलट करके इसे मिक्स करेंगे तो वैसे ही अब ये बिल्कुल घुल जाएगा और घुल के कुछ इस तरह से लिक्विड हो जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ मसाला मिक्स करेंगे। आंवले में बहुत एक कसारपन होता है, कसेलापन होता है, उसे दूर करने के लिए और इसमें अच्छा कलर लाने के लिए ही हम इन मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ठंड में इनका सेवन करना भी अच्छा होता है। तो कलर के लिए मैंने डाल दिया है हल्दी, साथ में डाल दिया है काश्मीरी रेड चिली पाउडर और ही चटक बनाने के लिए काला नमक डाल दिया है मैंने इसमें। उसके बाद सौंफ का पाउडर डाल दिया है मैंने। अब डाल रही हूँ मैं छोटी इलायची का पाउडर। ये सब कुछ 1 टीस्पून जितना है। यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना ही मैंने डाल दिया गरम मसाला, 1 टीस्पून जितना ही डाल दिया है सौंठ का पाउडर। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो इस जगह पे आप अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ बहुत गर्माहट देता है। ठंड के मौसम में इसका सेवन जरूर करना चाहिए और इन सब से बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सा आपका ये छुंदा बनकर तैयार होगा। अगर आपको इस जगह पे फिर भी कसार और कसेलापन आंवले का लग रहा है तो 1 नींबू भी आप इसमें निचोड़ कर डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगा था क्योंकि मैंने काफ़ी फ्रेश आंवला यूज़ किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ जितना हो सके आप ताज़ा आंवला को इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये अभी काफ़ी रनी है तो हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। पकाना बस इतना है कि ताकि ये गाढ़ा हो जाए और जो भी मसाला डाला है वो अच्छे से पक जाए। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना ये मगज। इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है मैंने इसमें और इसके बाद इसको भी हम उसमें ऐड कर देंगे। इससे भी इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और दिखने भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों को जैम और सॉस के जगह पे आप ये इस्तेमाल कीजिए, उनको पराठे और ब्रेड के साथ लगा के दीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि विंटर में इन चीज़ों का सेवन जरूर करना चाहिए अपने आप को बचा के रखने के लिए ठंड से। तो चलिए छुंदा तो बन के अब तैयार है, तो अब हम पराठा भी देख लेते हैं पराठे की तैयारी मैंने कैसे की है। तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं छुंदा को और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद इसे एक कंटेनर में भरकर रख देंगे। तो ½ kg जितना गुड़ और ½ kg जितना ही मैंने जो ये आंवला लिया था, तो छुंदा भी ½ kg जितना ही बन के आपका तैयार हो गया है। 10 से 15 दिन तो आराम से चल जाएगा। तो मटर और पनीर का पराठा बनाने के लिए यहाँ कढ़ाई पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हरी मिर्च और लहसुन इन दोनों को डाल दिया है। हम इन दोनों को हल्का सा पकने देंगे तेल में और जब ये पक जाएगा तो साथ ही जो बारीक कटा हुआ प्याज था उसे भी डाल देंगे। तो प्याज को भी बहुत ज़्यादा आपको लाल नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है ताकि स्टफिंग में प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चीज़ हार्ड ना रहे, इसलिए हम इसे भून के सॉफ्ट कर लेंगे। तो पिंच ऑफ हल्दी डाल दिया है, साथ ही अब नमक भी डाल दे रही हूँ। जल्दी से प्याज भून जाएगा और साथ ही सॉफ्ट भी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े और पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो साथ में डाल रही हूँ कुटी हुई ये लाल मिर्ची, इसे तीखा चटपटा बनाने के लिए। और यहाँ डाल रही हूँ कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, ये सब कुछ 1 टीस्पून जितना है। और उसके बाद यहाँ डाल दिया चाट मसाला, ये भी 1 टीस्पून जितना ही है। इसके बाद यहाँ डाल रही हूँ बड़ी इलायची का ये पाउडर है 1 टीस्पून जितना। ये बड़ी इलायची का पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, इससे जो मटर का स्वाद है वो बहुत अच्छा बन के आता है। तो अब सब कुछ हल्का सा बस मिला लिया है। तो यहाँ पे फिर अब मैं मटर को भी हल्का सा क्रश करके डाल रही हूँ, या फिर आप इसे कढ़ाई में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे हल्का सा उबाल लिया था तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट है। बस इसका जो मॉइस्चर है उसे ही ख़त्म करना है, इसलिए मैं इसे कढ़ाई में डालकर भून रही हूँ ताकि इसमें हल्का फुल्का जो पानी है वो जल जाए और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ज़्यादा गीला रहेगा तो स्टफिंग में प्रॉब्लम होगी। तो मटर देखिए कुछ इस तरह से भून लिया है, ड्राई हो गया है। तो लास्ट में बस मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है और उसके बाद अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे लास्ट में ही आपको पनीर डालना है। इन सब को पनीर के साथ बस मिक्स कर लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और जैसे ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद अब हम इसकी
स्टफिंग करके। तो कोई भी स्टफिंग पराठा बनाने के लिए ज़रूरी है कि जैसा आपने स्टफिंग तैयार किया है वैसा ही आपका आटा, यानी आटे का जो डो आप बना रहे हैं वो भी वैसा ही हो। तो जितना सॉफ्ट आपका जो भी आप स्टफिंग ले रहे हैं वैसा ही सॉफ्ट या हार्ड आपका आटा भी होना चाहिए, तभी स्टफिंग करते वक्त फटेगा नहीं, कोई भी स्टफिंग पराठे से बाहर नहीं आएगी। तो मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो एक डो ले लिया है, जितने बड़े साइज़ का आपको पराठा बनाना है हाफ में बेल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टफिंग को रख देती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है। तो मैं एक पराठा में कोशिश करती हूँ 1 से 2 चम्मच जितना तो आए ही आए, ताकि ऐसा लगे तो जिस चीज़ का पराठा खा रही हूँ उसकी फीलिंग अंदर अच्छे से हुई है, ऐसा ना लगे कि सिर्फ आटा ही आटा खा रहे हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से कुछ इसको पैक कर दीजिए और फिर से आटे में अच्छे से डस्ट कर लीजिए और हाथों से इसे पैट करके इसके अंदर का पहले आप एयर निकाल दीजिए, ताकि बेलने वक्त फिर जब आप प्रेशर डालें तो वो फट के बाहर ना आए, पहले ही एयर निकल जाएगा। तो फिर जब आप बेलेंगे तो ये बहुत अच्छे से तरह से ये देखिए बिल जाएगा, कहीं से भी कोई भी कॉर्नर नहीं फटेगा और हल्के हल्के हाथों से ही आप बेल लीजिए। थोड़ा बहुत अगर आपको ऊपर से ये दिखता है तो दिखना ही चाहिए, आखिर पराठा स्टफ़ किया हुआ है तो मसाले अंदर तो दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके बाद जब आप इसे तवे पे डालें तो डालने के बाद कॉर्नर जो होता है ना वो उठ जाता है, तो उसे हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए या स्पैचुला से दबा दीजिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, कॉर्नर कच्चा ना रहे। उसके बाद इस तरह से पलट के इस साइड फिर ऑयल आप लगा लीजिए, ऑयल या बटर जो भी आप लगाना चाहते हैं। इस साइड ऑयल लगाने के बाद ही फिर उसको इस तरफ से पलटिए, ताकि जब आप इसे पलटेंगे तो फिर ये ऑयल की वजह से अच्छी तरह से सिकेगा और बहुत ही करारा करारा बनकर तैयार हो जाएगा और इसको आपको बार बार अलट पलट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल लगा के पलटिएगा तो ये अच्छे से सिकेगा और एकदम करारा करारा बनकर तैयार होगा। तो बस पराठा बन गया है, तो चलिए अब हम प्लेट लगा लेते हैं। और जो हमारा आंवला का छूंदा था ये देखिए ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल जैम के जैसा। तो मैं कह रही हूँ बच्चों को जैम या सॉस मत दीजिएगा, ये आंवला का छूंदा उन्हें ज़रूर खिलाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ठंडा हो गया है तो मैं इसे अब कंटेनर में भरकर रख दे रही हूँ। हाफ केजी जैगरी और हाफ केजी आंवला लिया था, तो ये छूंदा भी हाफ केजी जितना ही बनकर तैयार है, क्योंकि ये जो जार है हाफ केजी का ही है। तो देखिए ये आपका कम से कम 10 से 15 दिन तो आराम से निकल जाएगा अगर आप इसे डेली भी खा रहे हैं तो आज की प्लेट तो मेरी कुछ इस तरह से थी। दही लिया है, दही में डाल दिया है थोड़ा सा बूंदी, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और चाट मसाला, साथ में ले लिया है मैंने ये अपना आंवले का छूंदा और मैंने लगा लिया है अपना ये गरम गरम पराठे के साथ नाश्ते का प्लेट। तो ये नाश्ते का प्लेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है कुछ भी तो ज़रूर बताइएगा, किस जगह से आप मुझे देख रहे हैं वो भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा।